हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वे मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं से मिलके बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्लियर? जैसे कि CH4, C2H6, ये क्या है हमारे? ये हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं टू टाइप के, एलिफेटिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो एलिफेटिक होते हैं वो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, जो चेन के रूप में होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी चेन के रूप में है और ये भी चेन के रूप में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अभी इतने मॉलिक्यूल हैं, ये आगे चेन भी हो सकती है, तो भी ये एलिफेटिक होगा। ओके, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये होते हैं क्लोज्ड चेन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये राउंड शेप में होते हैं, बेंजीन एग्जाम्पल, और ये होते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे कार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके बीच सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, C2H6, ये सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और चेन के रूप में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन होती है वो चेन के रूप में होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े होने चाहिए। ठीक, अब चलिए चलते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स वे होते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इनकी कंडीशन क्या होती है? इट इज़ एलिफेटिक, इट इज़ सैचुरेटेड, इट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक होना चाहिए जो कार्बन कार्बन लिंक्ड चेन के थ्रू जुड़े होते हैं, सिंपल चेन होती है, ऊपर बताया था अभी। और सैचुरेटेड होना चाहिए जो कि कार्बन कार्बन लिंक्ड सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एल्केन्स और पैराफिन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें ही हम एल्केन्स कहते हैं और उन्हें ही पैराफिन्स भी कहते हैं। इसके लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा इथेन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। तो जो कार्बन एटम होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम और क्वाaternary कार्बन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन एटम, जो एक कार्बन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ए कार्बन विच इज़ नॉट लिंक्ड बाय एनी अदर कार्बन एटम और लिंक्ड बाय ओनली वन कार्बन एटम इज़ नोन। यानी कि इसका मतलब है एक कार्बन एटम होना चाहिए या तो खाली एक कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे CH4, इसमें एक ही कार्बन है तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम, और या फिर इसके साथ ओनली एक कार्बन और जुड़ा होना चाहिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कार्बन हमारा कौन सा है? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ ओनली एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम,
जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ए कार्बन विच इज लिंक्ड बाय एनी 2 कार्बन एटम इज नोन एज, यानी कि इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये वाला जो कार्बन है उससे एक अदर कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये होगा प्राइमरी कार्बन, और इससे भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। इस वाले कार्बन एटम से 2 अणु जुड़े हुए हैं कार्बन के, एक ये, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। क्लियर। चलिए बात करते हैं टर्सरी कार्बन एटम। इसमें 3 कार्बन होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, लिंक्ड बाय एनी 3 कार्बन एटम, जो कि एक कार्बन से 3 कार्बन अणु जुड़े होंगे। एग्जाम्पल देखें, CH3 CH CH3 CH3। ये वाला जो कार्बन एटम है इससे ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ये वाला भी जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा। इस वाले से एक जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हो जाएगा, इस वाले से भी एक जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हो जाएगा, इस वाले से भी एक जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा, और इससे 3 जुड़े हुए हैं तो ये टर्सरी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वाaternary कार्बन एटम, जिससे 4 कार्बन जुड़े होते हैं, लिंक्ड बाय एनी 4 कार्बन एटम। ठीक। तो ये वाला जो कार्बन है एग्जाम्पल में देखेंगे, ये वाला जो कार्बन है इससे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, क्वाaternary कार्बन एटम। इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, तो ये चारों हो जाएंगे प्राइमरी और ये हो जाएगा क्वाaternary। क्लियर गाइस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अब देखेंगे नॉमिनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का। ठीक है। ये जो नॉमिनक्लेचर करेंगे हम इसका एल्केन्स का, ये करेंगे कॉमन सिस्टम के बेस पे। ठीक है। तो इसका नॉमिनक्लेचर 3 टाइप से कर सकते हैं, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। जो नॉर्मल एल्केन होते हैं उनमें एन सफिक्स जुड़ा होता है। ठीक है। और जो आइसो एल्केन होते हैं उसमें ये वाला ग्रुप अगर कहीं दिख जाए तो वो होंगे आइसो एल्केन। उसी तरह से नियो एल्केन की पहचान है, अगर ये वाला ग्रुप कहीं दिख जाए आपको तो ये होंगे नियो एल्केन। चलिए डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1, नॉर्मल एल्केन, ब्यूटेन के बाद सभी के आगे एन सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक। CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से आगे एन सफिक्स जोड़ देंगे तो ये हो गया नॉर्मल एल्केन। अब उसी तरह से ये 2 ही एटम है कार्बन के, तो इसके आगे सफिक्स एन नहीं जुड़ेगा, ये खाली इथेन होगा। क्लियर। चलिए सेकंड पे बात करते हैं आइसो एल्केन्स। किसी भी एल्केन के साथ अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 के 2 मॉलिक्यूल और CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे आइसो एल्केन। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो इस वाले फॉर्मूले में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, CH3 CH3 CH, ये वाला ग्रुप दे रखा है ये। तो इसमें पूरे कार्बन एटम कितने हैं, 3 और 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है। उसी तरह से इसमें भी ये कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे भी आइसो कहेंगे। और जितने कार्बन है, कितने 5 कार्बन है, तो ये भी आइसोपेंटेन हो जाएगा। चलिए एक इसका एग्जांपल और देखते हैं। ये CH3 2 मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, तो ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 है। और इसमें बात की जाए कार्बन की तो 4 कार्बन एटम है, तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नियो एल्केन। किसी भी एल्केन के साथ अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 के 3 अणु और कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये नियो एल्केन्स होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। CH3 के 3 मॉलिक्यूल CH3, तो देखिए ये C दे रखा है और 1 2 3, ये वाले तीनों ग्रुप मिल गए हमें यहाँ पे, और ये वाला कार्बन ये मिल गया, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, कितने कार्बन एटम है इसमें, 5, तो नियो
पेंटेन। इसी तरह से ये वाला 1 2 3, ये तीनों ग्रुप मिल गए और ये सी मिल गया। अब इससे जोड़ देखेंगे तो ये नियो तो आ गया ग्रुप, और कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7, तो नियो हेप्टेन। ऑल क्लियर गाइस? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।